आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैह। एक बार फिर आपको 9 यकम रमज़ानुल मुबारक की सहरी नशरियात जो K21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देखी जा रही है, टेलीविज़न के सामने मौजूद तमाम ही नाजरीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाजरीन को और मेरे बहुत ही मोहतरम मेहमानान गिरामी सनखान मुस्तफ़ा सबको बहुत ही अदब खुलूस एहतराम के साथ अब्दुल समद का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 9 रमज़ानुल मुबारक है और आज जो शख्सियत यहाँ पे बैठी हैं उनका तारुफ़ मैं आपको करवाऊँगा बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हम अपनी ट्रांसमिशन का जो आगाज़ है वो सरकार की सनाखानी से करेंगे। और यहाँ पे आज एक बार फिर हमारी ट्रांसमिशन में जो तशरीफ़ लाई हैं, जिनको आपने पहले भी सुना है, समात किया है और बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स पे आप उन्हें सुनते भी होंगे, सैयदा महानूर पाशा, मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें और इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करें। मैं लब खुशा नहीं हूँ, मैं लब खुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के, हाँ मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब खुशा नहीं हूँ और उनको अगर न चाहूँ तो और किसको चाहूँ, उनको अगर न चाहूँ तो और किसको चाहूँ, जो है खुदा के प्यारे, हाँ जो है खुदा के प्यारे, मैं उनको चाहता हूँ, मैं लब खुशा नहीं हूँ और ये रोशनी से क्या खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी से क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते, हाँ शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, मैं लब खुशा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें। नाजरीन, ये थी सैयदा महानूर पाशा और आज जो शख्सियत हमारी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं वो कौन हैं, उनका तारुफ़ क्या है। सबसे पहले नाम अहमियत नहीं रखता, काम अहमियत रखता है। इंसान अपने काम से जाना जाता है और ख़वातीन के लिए मिसालें तो बहुत मिलती हैं, लेकिन एक ऐसी भी मिसालें होनी चाहिए ना जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। रिसेंटली जो यस्टरडे दिन गुज़रा वो ख़वातीन का आलमी दिन था और उसके ऊपर बाकायदा एक मैसेज भी मैंने दिया कि ख़वातीन के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसी इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाएं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, इनको हर फील्ड के अंदर होना चाहिए। और जिसमें से हमारी पिछली ट्रांसमिशन में मैम अनीला अंसारी भी आई थी और उस पर उनसे भी इस टॉपिक पे बहुत डिस्कशन हुई थी। एक जगह बात की जाती है वो एजुकेटेड वुमेंस जो पढ़ी लिख के आगे बढ़ती हैं,
एक वो भी होती हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं होती ज़्यादा, लेकिन वो फील्ड के अंदर ऐसा काम करती हैं जो अपनी मिसाल आप होता है, जिनको देख के लोग मोटिवेशन लेते हैं और फिर वो फील्ड के अंदर काम करते हैं। हाउस वाइफ जो ख़वातीन होती हैं, हमारी नज़र में हमें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, वो वहीं तक महदूद हैं, उससे आगे वो कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पे जो शख्सियत मौजूद है ना, ये उन हाउस वाइफ के लिए एक मिसाल है, एक रोल मॉडल है। मेरी वालदा अक्सर एक जुमला कहा करती थी कि अपने लिए सब जीते हैं, बात तब होगी जब तुम दूसरों के लिए जियोगे। और हदीस पाक का एक मफ़हूम है कि सबसे बेहतरीन शख्स कौन सा है? सबसे बेहतरीन शख्स, नबी पाक ने फरमाया, सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसका वजूद दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है और जिसके हाथ से, ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो जब तक आपका वजूद किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा तो आप इस दुनिया के अंदर किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो नहीं सकते। अपने लिए सब कुछ सोचते हैं। यहाँ पे जो शख्सियत मौजूद है उनका तारुफ कुछ ऐसा ही है। वो हैं तो बेसिकली हाउस वाइफ। कमोबेश आज से 6-7 साल पहले उनके जहन में एक बात आई, एक दर्द था, एक एहसास था लोगों को देख के कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, मैं किसी दूसरे के लिए कुछ कर जाऊँ, मैं किसी दूसरे के लिए मोहसिन बन जाऊँ। और ये हकीकत बात है, जब आप किसी दूसरे का सोचते हैं ना, जब किसी दूसरे के लिए कि मैं इसको आगे ले जाऊँगा, तो यकीनन हू बहू आप भी आगे बढ़ रहे होते हैं। और यही मिसाल होती है जब आप किसी को पीछे कर रहे होते हैं तो हू बहू आप ख़ुद भी पीछे हो रहे होते हैं। ये ख़वातीन वो हैं जिन्होंने 6 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था हेल्प फॉर डिज़र्विंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें उन लोगों के लिए खिदमत की जा रही थी जो डिज़र्व थे। हमारे यहाँ सबसे पहले एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम डिज़र्विंग लोग बड़ी मुश्किल से ढूंढते हैं। इसी तरीके से फिर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस पर ये काम किया। मैं बिला ताख़ीर यहाँ पे वेलकम करूँगा रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मैम सैयदा सोनिया अली बाजवा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हमारी खुशकिस्मती कि आप यहाँ पे आई और ख़वातीन के लिए आप एक रोल मॉडल भी हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन भी हैं। लेकिन आप एज अ हाउस वाइफ, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपनी ट्रांसमिशन में बुलाया और मुझे याद रखा और इतनी इज्जत दी। देखें, ये ख्याल, ऐसे चीज़ें तो मेरे माइंड में बचपन से ही थी, जो कि मतलब एक मेरी नेचर में थी ये चीज़ कि मुझे लगता था अगर मेरे साथ कोई बंदा है और उसको किसी में कोई तकलीफ़ है, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, ये चीज़ तो मैं बचपन से ही कर रही थी। लेकिन फिर आपको याद होगा कोविड आया, वो एक ऐसा मुश्किल टाइम था कि उसमें अच्छे अच्छे जो लोग थे वो आपको पता है वो किस तरह अपने अपने बिजनेस उनके ख़त्म हो गए जी, सरवाइव ही नहीं कर पा रहे थे। तो बस उस वक्त हमें लगा कि हम अपने सराउंडिंग्स में ये काम स्टार्ट करें। हमने इसी तरह स्टार्ट किया, राशन से स्टार्ट किया। लेकिन वो आइडिया नहीं था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह राशन से स्टार्ट करते करते वो अब इतना हो जाएगा कि हम इतना कुछ कर जाएंगे। और मैम, ऐसे स्टेज पे स्टार्ट करना जब बिल्कुल ही सारी चीज़ें स्टक हुई हुई हैं, बिल्कुल आपने उस टाइम पे ये स्टेप लिया और आपके मुताबिक आपने जो सबसे पहला स्टेप लिया वो राशन से लिया बिल्कुल था। हमने राशन लेकिन से बट लिया। ऑन द टॉप 2 प्रायोरिटीज़ जहाँ तक हमने देखा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए, एक आपने जो काम किया मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि कराची के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, 350 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो काम कहाँ करते हैं कि कराची में करते हैं, कोई इंटीरियर में काम नहीं करता। जबकि इस टाइम पे NGOs को चाहिए कि वो एक चक्कर इंटीरियर का भी लगाएं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को आपकी। तो यहाँ पे मैम को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जितना काम किया है वो ज़्यादातर इंटीरियर के अंदर किया है। मैं इस हवाले से मैम आपसे पूछूंगा, इंटीरियर में आपने कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की? अच्छा, देखें, इंटीरियर में सबसे पहले तो हमारे लातादाद यानी कि आप कह लें कि 60+ हैंडपम्प्स लग चुके हैं, ठीक है। और वो आपको पता है कि वहाँ पे पानी की कितनी किल्लत है, लोग कई कई किलोमीटर तक दूर पैदल चल के जाते हैं और फिर पानी एक बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। उसके अलावा वहाँ पे हम लोगों ने राशन भी प्रोवाइड किया है और उसके अलावा वहाँ बच्चियों की शादियाँ भी हमने करवाई हैं। तो इंटीरियर में ये है, लेकिन हमारा काम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। सही है। हमें अगर पूरे पाकिस्तान से कोई कांटेक्ट करता है तो हमारी मुख्तलिफ शहरों में टीम्स हैं। क्या बात है। मतलब अभी आप कितने शहरों में इस टाइम पे करंटली काम कर रही हैं? ये एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे लाहौर में हम कर रहे हैं, पिंडी में कर रहे हैं, मतलब कैपिटल प्रोविंसेस हाँ, हमारे सारे हाँ जी, मेन बिल्कुल, पेशावर में, कोहाट में, ये इस तरह की जगहों पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से भी कोई कांटेक्ट करता है तो हम पहले देखते हैं कि हम वहाँ पे उसको वेरीफाई कर सकते हैं।
तो ही फिर हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। ठीक है मैम, 6 साल के अंदर 60+ हैंडपम्प्स आपने लगाए। बिल्कुल। ये सिर्फ इंटीरियर की बात हो रही है, दूसरी जगहों की बात नहीं, नहीं ये हो सिर्फ रही। इंटीरियर की और अनकाउंटेबल तो राशन तकसीम हुआ है, वो तो हाँ, उनके तो कोई काउंटेबल है ही नहीं हाँ ना। बिल्कुल। ये 2 चीज़ें मेन हो गई। जो तीसरी चीज़ जिन पे ये वर्क करती हैं वो है मेडिकल। अच्छा, मेडिकल एक ऐसी चीज़ है कि जो आज गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। अगर आप गवर्नमेंट अस्पतालों की बात करो तो उनका हाल बहुत अच्छे से हमें पता है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बेशक। लेकिन प्राइवेट की जहाँ तक बात करें तो वो गरीब की पहुंच से इतने दूर हैं कि वहाँ पे मेडिसिन भी वो नहीं ले सकते मैडम। बिल्कुल तो ऐसे। आपके पास तो मैंने देखा है कि रनिंग में रोज़ाना की बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं, तो हाउ यू डील, किस तरीके से करती हैं आप सारी चीज़ें? अच्छा देखिए, आज आपके शो से मुझे एक मौका मिल रहा है तो मैं उन लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो उस टाइम से मेरे साथ हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करते हैं। नाम मैं किसी का भी नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ इतने अच्छे लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने ऐसा दिल दिया हुआ है जो मुझे उस टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं और समटाइम्स कभी कभी हमें भी कुछ चीज़ें अपने पास से भी करनी पड़ती हैं। सही है। तो मतलब मैम आप विदाउट डोनेशन वर्क करती हैं ज़्यादातर? नहीं, ये डोनेशंस ही होती हैं। जैसे मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, वो हमें सपोर्ट करते हैं तो वो डोनेशंस के थ्रू ही होता है। बट ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा एक्सपेंस जाता है पूरे महीने का। तो वो बिल्कुल जाता है। वो समटाइम्स हमने ऐसे ऐसे कैंसर पेशेंट्स के इलाज करवाए हैं और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। 4th स्टेज की थी वो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट। अच्छा, 4th स्टेज? 4th स्टेज। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी कीमोथेरेपीज़ करवाई, उनकी रेडिएशंस कराई, फिर उनकी सर्जरी कराई और वो आप कह लें कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं कराई, वो आगा खान और लियाकत नेशनल से वो तो करवाई। फिर टू मच हो गया ना, फिर वो तो उसके ऊपर बिल्कुल। तो हम हाँ जी। बात भी नहीं कर सकते। लेकिन मैडम इसके अंदर अब ये ट्रीटमेंट्स होते हैं ये, अच्छा आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले सपोर्ट नहीं करते या आपने कभी उनसे नहीं कहा कि आप करें? वो भी ज़ाहिर एक इदारा ही है ना। बिल्कुल। देखें, अभी तक तो कुछ खास उनसे सपोर्ट नहीं मिली है। होपफुली फ्यूचर में कभी मिल जाए, क्योंकि ये मेडिकल की चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। इसके लिए आप इतना टाइम नहीं है। आप एक पेशेंट है, वो बीमार है, वो उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल है, हम उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि फ़ंड्स कलेक्ट करें, और क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल्स भी फ्री में कुछ भी नहीं करते। नहीं, कोई कुछ नहीं करता, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं यहाँ पे बारहा एक बात कहूँगा, चाहे वो हेल्प फॉर डिजर्विंग ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो बाकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये अपना सिर्फ एक कह सकते हैं फ़र्ज़ पूरा करते हैं, बट ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैडम होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल से कि इनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इनको बल्कि हर डिपार्टमेंट में हर तरह की ज़रूरत को पूरा किया जाए। बिल्कुल होना तो इसी तरह चाहिए कि ये काम हमें नहीं, गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोग आ रहे होते हैं जहाँ पे उनको ट्रीट नहीं किया जाता, और फिर वो हमारे पास आते हैं, फिर हमें मजबूरन जो है वो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही भेजना पड़ता है। सही दूसरा है, कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। नहीं, लेकिन इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है ना, उनका नाम है सैयद ऐनुल हसन रिजवी। अच्छा, इनकी जो वेलफेयर है ये अलमदद वेलफेयर फाउंडेशन से, नाम ही ऐसा है अलमदद वेलफेयर। तो सर आप क्या कहेंगे कि ये जो बात चल रही है, हम तो मदद करते ही हैं ना, हमारा तो मसला ही नहीं है, गवर्नमेंट तक बात कौन पहुंचाएगा? देखें, गवर्नमेंट तक सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ कराऊं और आपके K21 का शुक्रगुजार हूं कि अनवार रमज़ान में जो आपने हमें इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो NGOs काम कर रही हैं ये अपने ही तौर पे कर रही हैं। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन बिल्कुल NGOs को तो सपोर्ट नहीं करती। अब जैसे मेरी NGOs है, यकीन कीजिए हम माशरे से कोई फंड कलेक्ट नहीं करते। इसके प्रेसिडेंट USA में हामिद जाफरी साहब, वो हमें सपोर्ट करते हैं। मेरे ख़ानदान के लोग हैं, हम चंद अफराद जिसमें डॉक्टर तूबा और फरहा, ये हमारे ख़ानदान के अफराद हैं ना, इसको हमें कोई माशरे से कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंटीरियर सिंध में बहुत काम किया। थर में एक इलाका है, बहुत अंदर जाके 2 घंटे, इस्लाम कोर्ट से 2 घंटे आगे, वहाँ हमने एक मस्जिद बनवाई हुई है, अहले सुन्नत की बनवाई है, और हैंडपम्प्स पे बहुत काम किया। वहाँ पानी की बड़ी शहर का नाम क्या है? कोई नाम? भालवा। हाँ? भालवा गांव का नाम। मैं गोलारची तक गया, अच्छा, के अंदर खुद काम करते थे। अच्छा, तो भालवा कभी जाना हो तो देखिए, बहुत ज़बरदस्त मस्जिद बनाई है। और हमने खैरपुर में मस्जिद बनवाई हुई है। इसके अलावा हमारा कंटिन्यू राशन चल रहे हैं 80+, और जाहिर है जितने वसाइल हैं उतना हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं पिछले 10 साल से। ठीक है, हमने हैंडपम्प से बहुत काम किया है। कराची में हम इफ्तारी के तौर पे जो रमज़ान चल रहे हैं इसमें इफ्तारी बहुत करते हैं, और हमारे अहले सुन्नत भाई के अभी जुम्मतुल विदा को रोड पे इफ्तारी होगी, बाजमात नमाज भी होगी। तो जितने वसाइल हैं उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह।
और हमें जनरल कोई सपोर्ट नहीं है। वो किसी को भी नहीं है, शहर में मिल ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल। जो करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा। अब वो या तो कामयाब हो जाएगा या फंस जाएगा, और दोनों सूरतों में आपने खुद ही चलना है। मैडम ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ये हमारा माजरत के साथ ये तो रियलिटी है, हम खुद काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैम आप इंटीरियर में वर्क करके आई हैं, सर आप वर्क करके आए हैं। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए बोलता हूँ, वो कौन से बच्चे हैं आपको खुद भी पता होगा। इंटीरियर के अंदर एक जगह है गोलारची, जी जी, आपने मैम नाम सुना होगा गोलारची का। मैंने जब इंटीरियर के अंदर वर्क किया था, मैं भी वर्क करता रहता हूँ। गोलारची एक ऐसी जगह है मैडम जहाँ पे बच्चे बाय बॉर्न जो है ना वो डीफ एंड डम्ब पैदा होते हैं, गूंगे और बहरे। और मैंने पिछले रमज़ान को इसके ऊपर बहुत कैंपेन चलाई थी और गवर्नमेंट से, लेकिन हम कामयाब इस हद तक अल्लाह का शुक्र है हो गए कि हमने उन बच्चों के डिसेबल सर्टिफिकेट बनवा दिए। चलें, ये तो पहले तो जब हम गए थे ना, हमें यही नहीं पता था हैं कितने, उनके सर्टिफिकेट ही नहीं है। अच्छा, ये वो इशू है। मैं यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, सर वो ये जिम्मेदारी आपकी है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। एक बच्चे के ऊपर 70,000 रुपये का एक्सपेंस आ रहा था, और वहाँ पे 3 नस्लें गूंगी और बहरी हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप भी जाएं, विजिट करें, आप जाके देखें। सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि हम उसको एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, हम सोच भी नहीं सकते। मैंने कितने बच्चों को वो प्रोवाइड कर दिए होंगे आले, एक के ऊपर कॉस्ट 70 आ रही थी, जबकि वहाँ पे बच्चा पैदाइशी भी और बड़े जो ज़ईफ़ लोग हैं वो भी गूंगे बहरे हैं। वहाँ तो कंटिन्यूसली ये पैदाइश हो ही इनकी रही है। गोलारची नाम है, अगर आप कभी जाएं तो उन बच्चों के लिए भी वर्क करें। और ये वर्क हम नहीं कर सकते, 10 बच्चों को दे देंगे, 100 को दे देंगे, 3 नस्लें गूंगी बहरी चल रही हैं मैडम, उसके ऊपर वर्क कौन करेगा? तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट के सर, ये आपका काम बनता है। और बाकी जो यहाँ पे काम है वो मैम भी यहाँ पे बैठी हुई है, सर आप भी बैठे हुए हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। हम अपनी मदद आपके तहत ज़रूर कर सकते हैं, हम राशन कितने बांट देंगे, लेकिन फिर भी घर बाकी रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही, कहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हम कितने कर लेंगे? अभी इस रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200+ राशन बैग्स बनवाए हैं। आबादी कितनी है हमारी? आबादी तो देखें हम नहीं कवर कर सकते ना, वो तो गवर्नमेंट का काम है। हम तो अपने एंड से जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे, जितने वसाइल होते हैं बिल्कुल उतना करेंगे। मैंने मैम पिछले रमज़ान और पिछले ट्रांसमिशन में एक मशवरा दिया था, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा जिस तरह आप हमें बिजली के बिल घरों पे देते हैं ना, बाकायदा एहतमाम के साथ आते हैं बिजली के, गैस के, तो मैंने कहा आपके पास ऐसी लिस्टें मौजूद हैं, उन एरियाज़ की मौजूद हैं जो सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, और उन इलाकों की भी मौजूद है जो गरीब लोग रहते हैं। तो आप ना पर बैग कितना आता है, आप खुद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं राशन का, पर बैग कितने का बनता है? देखें आप बनवाने को तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग चाहते हैं कि आप क्वांटिटी में दें और 5,000 का बैग बनवा लें, लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूँ। अच्छा, मेरा बैग 9,000 का बनता है और जिसमें कंप्लीट सामान होता है। चले 9 रख ले, सिंध गवर्नमेंट के लिए 9,000 रुपये कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, इतना फंड है सिंध का, बिल्कुल ऐसी है। आप 10,000 का भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक महीने का किसी का एक्सपेंस है, किसी की फैमिली में 10 बंदे भी हो सकते हैं। बस मैसेज यही है, जिस तरह आप बिल पहुंचाते हैं ना सर, ऐसे ही किसी सफ़ेद पोश के घर के अंदर राशन भी पहुंचा दिया करें, वो आपको दुआ देगा। मेरे साथ यहाँ पे जो 2 सनाखा मौजूद हैं, उनमें एक हामिद रज़ा मौजूद है। हामिद रज़ा, मैं आपसे मुल्तबिस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में अदयानात पेश करें। दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़माइल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़माइल जाता, दाग फुरकते तैबा कल्बे मुज़माइल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, देखने को मिल जाता, और मेरा दाम निकल जाता उनके आस्ताने पे, मेरा दाम निकल जाता
उनके आस्ताने पे, उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता। अल्लाह सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। और मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। क्या बात है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और इस नात के बाद बस एक ही जो है ना वो लफ्ज़ जहन में आ रहा है कि जुमला के काश में मदीने की खाक का ज़र्रा होता और हवा में उड़ जाता। मेरे साथ यहाँ पे जो दूसरे सनाखा मौजूद हैं उनका नाम है मोहम्मद सबी अतारी, और मैं आपसे भी मुल्तबिस हूँ कि आप भी सरकार की बारगाह में अतिया नात पेश कर दें। बेनवा की नवा सुनता है, इल्तिजा सबकी खुदा सुनता है। हम के बंदे बंदे हैं, सना करते हैं वो के खालिक है, सदा सुनता है। खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, और फिर तू को तवानाई अता कर, फिर तू मेरे माँ को तवानाई अता कर। बरसों सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। और एक तेरा इशारा हो और आसान हो, मुश्किल एक तेरा इशारा हो और आसान हो, मंजिल एक लहर उठे और मैं उस पार, क्या बात है, एक लहर उठे और उस पार मैं बंदाए आसी। क्या
क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। नाजरीन, ये थे मोहम्मद सबी अत्तारी और यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक से वापस आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझे मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली, दुआ के लिए उठते तो कैसे न ये हाथ खाली, न वो हाथ खाली, खुला है सभी। अल्लाह सलामत रखे आपको, के। सलामत रहें नाजरीन। एक सरप्राइज़ ही था ये जो हम ब्रेक से वापस आए, और ये कौन हैं कि जिनका आपने, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही टेलीविज़न के ऊपर आपने बहुत ही ज़्यादा समात किया होगा। इनका नाम जो है वो उबैदुल्लाह कमाल शाह, जो बहुत ही प्यारी सरकार की सनाखानी करते हैं, और ऐसी सनाखानी करते हैं कि बंदा उनके जलवों में गुम हो जाता है। ये अशआर पढ़ रहे थे, हम तसव्वुर में गुम थे, और मैं एक हाथ से दिल को थामे हुआ था और दूसरे हाथ में उनकी जाली थी। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। मेरे साथ पास जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जनाब राशिद हुसैन जलालवी, जो ना कि सिर्फ नात ख्वां हैं, ना कि सिर्फ मनक़बत ख्वां हैं, बल्कि ये लिखते भी हैं। और जब ये लिखते हैं तो फिर ये किस अंदाज़ में लिखते हैं और फिर किस अंदाज़ में ये हुजूर की सनाखानी करते हैं, आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम जो इतना अच्छा प्रोग्राम अनवारे शाबान के नाम से, इन सबको शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने मुझे मधु किया, नात के चंद अशार, फिर उसके बाद जो शख्स महफिल
सरकार में आ जाएगा। क्या बात है। जो शख्स महफिल सरकार में आ जाएगा, नाम उसका भी वफादार में आ जाएगा, वफादार में भी आ जाएगा। जश्न अनवार रमजान मनाने के लिए, जश्न अनवार रमजान मनाने के लिए, जश्न अनवार रमजान मनाने के लिए, क्या होके बेदार तेरे प्यार में आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, आ जाएगा। बहुत खूबसूरत। फरिश्ते अर्श से आते हैं जिसकी चौखट पर, फरिश्ते अर्श से आते हैं जिसकी चौखट पर, फरिश्ते अर्श से आते हैं जिसकी चौखट पर, हलाल ज़ादा ही दरबार में आ जाएगा। क्या बात है, आ जाएगा। क्या बात है। हलाल ज़ादा ही दरबार में आ जाएगा। लबों पे नादे अली है सफर में जिसकी, लबों पे नादे अली है सफर में जिसकी, लबों पे नादे अली है सफर में जिसकी, बचा के जान वो हर बार में आ जाएगा। आ जाएगा। जो जानता है फजीलत दरे है दर, ओ क्या बात है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप पढ़े। जो जानता है फजीलत दरे है दर की, क्या बात है, क्या वो बात है। चल के शह के तलबगार में आ जाएगा। आ जाएगा। और करम है अहमद मुरसल का ये तुझ पर राशिद। क्या बात है। हो करम है अहमद मुरसल का ये तुझ पर राशिद, फैसला कैसे ये इनकार में आ जाएगा। क्या बात है, क्या जाएगा। सलामत रहे, सलामत सरकार में आ जाएगा। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे आपको। और ये बहुत ही खूबसूरत अशआर था। और वो एक शेर याद आ गया मुझे कि अली वली के विला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं। और इन्होंने जो जुमले पढ़े उसमें एक हलाल का वर्ड आया, और ये हलाल ही होते हैं, हलाली ही होते हैं जिन्हें मौला अली का नाम हज़म होता है, दूसरों को नहीं होता। मुनाफिक की पहचान अगर देखनी है ना तो अली का नाम लिया करो, वो निखर के सामने आ जाएगा। और बुग़्ज़ अली तुम रखो तो जन्नत की जो है ना वो फिर ख्वाहिश नहीं रखना, क्योंकि जन्नत में जाने का जो महर है ना वो बीबी सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। और यहाँ पे जो है मैं मैम आपसे कहूँगा कि कोई एक ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहती हैं इनफैक्ट ख़वातीन को जो हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ के लिए यही मैसेज है कि अगर आपका कोई, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई एम बनाया हुआ है, अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो ज़रूर करें। ये नहीं सोचेंगे मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे करूँगी, मैं दुनिया क्या बोलेगी। देखिए लोगों का काम है, वो तो बात ही करते हैं। हम इतना अच्छा काम इतनी अच्छे कॉज के लिए करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ लोग बात करते हैं। अभी भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए हमारी। चलें, आपके वजूद से किसी को फ़ायदा तो होता है। बिल्कुल, हमें इस बात की बहुत तसल्ली है कि हम कुछ अच्छा करके चले जाएंगे, शायद दुनिया अच्छे लफ्ज़ों में याद रखे।
और ये तो हकीकत है कि दो लफ्ज़ हमेशा साथ चलते हैं, अच्छाई बुराई, नेकी बदी, इंसाफ जुल्म। तो जब तुम कुछ अच्छा करने की सोचोगे तो गलत तुम्हारे साथ खुद ब खुद होगा। लेकिन इस्तकामत फ़ौकल करामत, अरबी में कहावत है इस्तकामत फ़ौकल करामत, करामत से ज़्यादा बड़ी चीज़ अगर कोई होती है तो वो इस्तकामत होती है। और जब इंसान किसी चीज़ को छोटे छोटे स्टेप से ज़्यादा देर तक करता रहता है तो वो उसमें खुद ही कामयाबी हासिल कर लेता बिल्कुल है। ऐसा ही है। सर, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, बस मेरा यही पैगाम है कि नेकी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, खुलूस से की जाए। और नेकी के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। नेकी आप अपने नियत से करें, अल्लाह कबूल करता है। तो बस यही मैसेज है कि आप छोटी छोटी नेकियां करें और इसी से अल्लाह आपको सिला देगा। गवर्नमेंट के लिए सर कोई पैगाम? किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए तो यही है कि भाई छोटी एनजीओज़ को सपोर्ट करें। बहुत एनजीओज़ काम करना चाहती हैं और कर रही हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है। अगर वो हमें थोड़ा सपोर्ट करें तो माशाल्लाह ये जितनी एनजीओज़ काम कर रही हैं ये और बेहतर तरीके से अपना काम अंजाम दे सकती हैं, सही तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो यहाँ पे कहूँगा, सिंध गवर्नमेंट को कहूँगा कि सर देखेंगे जो छोटी एनजीओज़ होती हैं ना, ये अपने बलबूते पे काम करती हैं। इनफैक्ट के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बाकायदा फ़ंड दिया जाता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए। मैम, ये बात हकीकत है, आप इसमें क्या बोलेंगी? और इनको क्या मैसेज देंगी कि ये सोशल गवर्नमेंट जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोमोट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स दे सकते हैं। हम भी अपने एंड से कितना काम करते हैं, अपने एंड से ही फंड्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें किसी और की सपोर्ट नहीं होती है। तो अगर वो हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस या मेरे अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही हैं, आप उनको अच्छी किसी भी कॉज के लिए आप उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपना काम करते रहें। आखिर अकेला बंदा कितना काम करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये नहीं करेंगे सपोर्ट तो फिर मैसेज क्यों दें? नहीं, लेकिन हमारा तो काम है ना। देखिए, साहिब इक़्तिदार लोगों तक बात पहुंचाना जो है वो हैगा हमारा, वो है फ़र्ज़ बनता है कि हम साहिब इक़्तिदार लोगों को। वो एक मिसाल दी जाती है, मुझे याद आ गई कि बार बार दरवाज़ा खटखटाने से ना खुल ही जाता है। तो हम आपको सर बार बार याद इसलिए दिलाते हैं, शायद इस रमज़ान नहीं, अगले रमज़ान से ही कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि आप इन लोगों के लिए सोचेंगे ये आपका काम है, इनका काम नहीं है। ये तो मोहसिन इंसानियत हैं, ये तो इंसानियत के मोहसिन लोग हैं, ये तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पे जो दौराने वक्फ़ा एक नात ख़्वान तशरीफ़ लेके आए जिनका नाम है शहरोज़ सिद्दीकी, मैं आपसे मुल्तबिस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। फातिमा तो ज़हरा की शान में क्या बात है, कलाम पढ़ते हैं। आ बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिन अली है फातिमा, हाँ मोहसिन अली है फातिमा। इख्तियार कुल के बावजूद, इख्तियार कुल के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा। और वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए आग पर चली है फातिमा, हाँ आग पर चली है फातिमा। और मुस्तफा को मांगना पड़ा, मुस्तफा को मांगना पड़ा, तब कहीं मिली है फातिमा, हाँ तब कहीं मिली है फातिमा। और लाइला भी झूमने लगा, लाइला भी झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा, या फातिमा सजदा कर रही है फातिमा, या फातिमा मोहसिन अली है फातिमा। बहुत ही खूब। और यहाँ पे मुझे एक ही शेर याद आ गया, वो मैं पढ़ दूँ कि ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है।
और हम जिसका खाते हैं ना उसी का गाते हैं, क्योंकि जन्नत भी हमें इनके सदक़े में मिलनी है। क्योंकि जब मौला अली ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा था ना कि आपको महर में क्या चाहिए, तो बीबी पता है क्या फरमाती हैं, मुझे उम्मत मुस्तफ़ा की निजात चाहिए। तो जिस जन्नत के तुम ख्वाहिश के तलबगार हो ना, तो उस जन्नत का जो महर है वो फ़ातिमा है। और फिर जो बुग़्ज़ अली रखे वो फिर जन्नत में तो नहीं जाएगा। तो इस पे आप सोच लें। और यहाँ पे जो है आज हमें जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, मैं यहाँ पे उनको अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ। हाइजीन फैक्टर, आपने पिछली हमारी ट्रांसमिशंस के अंदर इनका नाम सुना होगा। बेसिकली ये हैं क्या, हाइजीन फैक्टर ये एक बेसिकली लोकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है। ब्रांडेड तो आपने बहुत यूज़ किए होंगे, सेफगार्ड और पता नहीं कौन कौन से हैं, वो सारे इंटरनेशनल हैं, बट ये बेसिकली लोकल मैन्युफैक्चरर है। और इनकी खूबसूरती क्या है, इनके अपने भी हैं एक्वेट के नाम से, इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके हैंड वॉश हैं, डिश वॉशर हैं, क्लीनर हैं, आप इनको लाजमी यूज़ करें। ये इनके क्लीनर हैं और ये वॉश हैं। ये इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल मैन्युफैक्चर ये करते हैं। अच्छा, ये ख़ुद भी बनाते हैं। दूसरी बात जो इनकी एक अच्छी चीज़ है, जो ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर किसी बंदे को लोकली कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करानी है, बेसिकली वो अपने अगर नाम से कराना चाहता है, उसके पास कोई अपना फार्मूला है, वो चाह रहा है कि वो चीज़ वो बनवा ले, तो वो इनसे बात कर सकते हैं और ये आपको वो चीज़ मैन्युफैक्चर करके देंगे। दिस इज़ नॉट अ डीलर, दिस इज़ अ मैन्युफैक्चर। और ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं इस टाइम पे और बहुत सारी कंपनियों के साथ उनको चीज़ें मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हाइजीन फैक्टर। इसी के साथ हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं, 21 हाउसिंग सोसाइटी है और रूह अफ़ज़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड, सलमान्स फूड, आई एम वेरी थैंकफुल टू। ये हमें रोज़ाना जो है वो नए नए सॉसेस, केचप्स देते हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है, आप लाजमी ट्राई करें। और आज की जो ट्रांसमिशन का एक मैसेज है जो मैडम के तवज्जुह से है, वो यही है कि वो ख़वातीन जो घर में हाउस वाइफ हैं वो अपने आप को सिर्फ हाउस वाइफ तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने आप को इतना मोटिवेट करें कि आप लोगों की खिदमत करें। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसमिशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी अपनेपन के साथ आप अपने मेज़बान अपने अब्दुल समद समदानी को इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।